हाय गाइस, आज फिर से हम लेके आए हैं मनीष कश्यप के ऊपर वीडियो। ठीक है, मनीष भाई बोलते हैं कि आप लोग हमारा विश्वास मत तोड़िए, हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। कोई नेता ऐसा नहीं बोलता है कि आप खाली नेता लोग बोलेंगे हमारा साथ दो, ठीक है, अपना जेब भरेंगे, हम ये योजना लाएंगे वो योजना लाने से पेट नहीं भरता है भाई। मनीष कश्यप क्या बात करते हैं कि हमको आप साथ दो, हम आपको रोजगार देंगे। यूपी बिहार के लड़कन जितना बाहर में कमा रहे हैं लोग, जितना मजदूर के लड़कन बाहर कमा रहे हैं उसको बाहर जाने नहीं देंगे। गुजरात दिल्ली पंजाब कहीं जाने नहीं देंगे, अपना बिहार में रोजगार देंगे। ठीक है, वो विश्वास दिलाते हैं कि बिहार में रहिए, बिहार में काम कीजिए, आप बीवी बच्चा के साथ में रहिए। ये वादा कर रहे हैं, ये मनीष कश्यप भाई बोलते हैं। ये सच है भाई, क्योंकि उनके अंदर इतना जुनून है। आप देखिए अगला वीडियो में क्या बोल रहे हैं। हम लोग किसी के सहारे हैं नहीं, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, वो हमारे बिहार के गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और बेरोजगार युवा हैं। और मुझे पता है कि मैं उन लोगों का सपना नहीं तोड़ूंगा, वो लोग जो है मेरा उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। बिहार में अधिकतर महिलाओं देखिएगा, जो गरीब है, महिलाओं है चाहे जेंट्स हो, ठीक है, बुजुर्ग हो, अधिकतर जो देहात में है, जो अपना खेत में काम करते हैं उनको देखिएगा कपड़ा फट गया है, ये कोई उघारे काम कर रहा है। जो जेंट्स होते हैं वो लुंगी पहन के, चड्डी पर पहन के खाली काम करते हैं सब बिहार में, खेत में काम करते हैं खाली चड्डी पर। तो क्या कीजिएगा, वो नेता के लड़का उसे काम करेंगे? आप लोग बताइए, नेता के लड़का उसे काम करेंगे? चड्डी पर काम करेंगे? उघारे काम करेंगे धूप में? उनके लिए तो एसी चाहिए, कोट पैंट चाहिए, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के जूता चाहिए। ठीक है, तो वो लोग काम करते हैं वो ऑफिस में एकदम। हम लोग मजदूर के लड़का क्या करेंगे? धूप में काम करेंगे, हंसुआ चलाते रहेंगे, गेहूं काटो, धान काटो, दूसरे के धान काटो। वो खेत वाला आएगा, बोलेगा ए लेट का आए ले, उसका भी 2 बात सुनना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ है भाई। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोग अपना नेता नहीं चुनते हैं। बिहार में अधिकतर देखिएगा लेडीज लोग के, कभी कपड़ा इधर फटा, कभी इधर फटा, क्योंकि कपड़ा नया पहन के जाइएगा तो खेती तो गेहूं काट नहीं सकते हो, धान काट नहीं सकते हो। पुराने पहनिएगा ना, धूप ऊपर से लगेगा, ऊपर के जो सूरज के धूप है, गर्मी है, वो भी सहना पड़ेगा, पसीना चूते रहेगा, ऐसे से पोंछते रहिएगा। ये गरीबी कब हटाइएगा आप लोग? इसके हटाने के लिए कोई रास्ता तो चुनना पड़ेगा। जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो किसी पे थोड़ा सा विश्वास कर लेंगे, किसी के फ्री में मौका देंगे, उसको हेल्प कर देंगे, तो वो आपके लिए भगवान बन के सेवा करेगा। ठीक है, ये चीज़ आदमी, किसका लड़का नहीं सोचता है कि अपना माँ बाप की सेवा कर, अच्छा कपड़ा पहनाए, चाहे किसका माँ बाप नहीं सोचता कि अपना लड़का के अच्छा संस्कार दें, अच्छा पढ़ाई लिखाए, मगर उतना होना चाहिए ना, हम लोग के पास होता नहीं है। माँ बाप देखिएगा खेत में काम कर रहा है, फटे हुए कपड़ा पहन के, मैल कुचैल कपड़ा पहन के, क्या कीजिएगा? गर्मी में धूपा में बर्दाश्त, गेहूँ काट रहा है, खेती कर रहा है, दूसरे के पास धान काट रहा है धूपा में। ये गर्मी बर्दाश्त करते हैं सब ना। आगे देखिए, मनीष भाई एक वीडियो दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक खेत में जो काम कर रहा है उनका पूरा वो लेडीज़ के पूरा ब्लाउज फटा हुआ है। तो कब तक ऐसा चलेगा बिहार में? देहात में भी ऐसा रोजगार मिलना चाहिए ना, कि जैसे गुजरात में जाके देखिए, बूढ़ी अच्छा कपड़ा पहनते, अच्छा काम करके आएंगे, आराम से अच्छा महंगे कपड़ा पहनेंगे, एकदम होटल में जाएंगे, सुबह शाम को होटल में जाएंगे, एकदम खाई पिएंगे, ऐश मौज करेंगे, घरे आएंगे। ऐसा बिहार में होना चाहिए ना। महिला जितना लेडीज़ है उसको, लेडीज़ लोग के थोड़ा
घूमने का चांस मिलना चाहिए ना, मौका मिलना चाहिए ना, आज़ादी मिलना चाहिए ना। देखिए कैसे बिहार में जो लेडीज़ लोग हैं ना, कैसे बेचारी को कपड़ा फटा हुआ है, वो मनीष भाई दिखा रहे हैं आज, उनको हेल्प कर रहे हैं और करने को वादा दे रहे हैं। देखिए जरा सोचिए, आंख में रोनी के अगर शर्म हुई, देखी चाची के यहाँ ब्लाउज फाटल बा। के नहीं इ लोग के गरीबी के नहीं दूर कइल जा भाई। ना जाने कितना नेता के वोट देली, चाची के इज्जत के बचाई। ये कैसा लोकतंत्र और ये कैसा विकास, जहाँ पे एक गरीब जो है सारा संस्कार से परिपूर्ण होने के बावजूद जो है अपने शरीर को नहीं ढक पा रहा है। जरा बताइए। बिहार में देखिएगा 16-17 साल के लड़का खेत में काम करते हैं, दूसरे के पास मजदूरी करने जाते हैं। क्यों कि जब उनको उन लोग को पढ़ने की उम्र होता है तो भाई पढ़ने के लिए तो भाई खर्चा जुटता नहीं है माँ बाप से, तो क्या करेंगे, गुस्सा में आदमी जाके दूसरे के पास नौकरी करेंगे, लेबरई करेंगे, मजदूरी करेंगे, किसी के खेत में काम करेंगे। अधिकतर देखिएगा तो हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हमारा बाप तो भाई गरीब है, तो भाई हम लोग को बाप पढ़ाने का औकात नहीं है। बाप को औकात नहीं है पढ़ाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब कामें करेंगे ना। हम लोग का मन में एक चीज़ चलता है, तो इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब इलेक्शन के टाइम आता है तो हम अपना औकात भूल जाते हैं। जो औकात होता है ना वो भूल जाते हैं। क्यों कोई 500 रुपया धरा दिया, कोई एक पैक थोड़ा पिला दिया देसी ला, तो हम लोग उन्हीं को गुण गाते हैं कि फला भैया जिंदाबाद। बाकी अपना पैर खुद काट लेते हैं हम लोग। तो ऐसा मत कीजिए। 2024 के इलेक्शन आ रहा है और जम के मनीष कश्यप पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज मनीष कश्यप बार बार बोलते हैं कि छोटका लड़का के भविष्य बदले के बाद, तो मनीष कश्यप के चुने के बाद, तो भाई एक बार चुनिए, मौका दीजिए उनको। हम तो यही पूरा उम्मीद करेंगे, क्योंकि हम मनीष कश्यप से कभी बात नहीं हुआ हमारा, और नहीं हम कभी उनको सामने से देखे हैं, शायद वो भी नहीं देखे होंगे। बाकी भाई हम मजदूरी है, हम भी गुजरात में आके काम कर रहे हैं, इसलिए उनका बात अच्छा लग रहा है। उनका अंदर एक जुनून देखे हैं, वो मजदूर के लिए कुछ करेगा। आज साला बिहार में देखिएगा 14 साल के 15 साल के लड़के खेत में काम कर रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होता होगा, ठीक है। बाकी हम आगे दिखा रहे हैं कि मनीष भाई कैसे क्या बोल रहे हैं, और एक छोटा बच्चे को खेत में काम करते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आगे देखिए। जिस उम्र में इस बच्चे को स्कूल में पढ़ना चाहिए था और ये कुदाल उठा के जो है अपना खेत में काम कर रहा है, इस उम्र में इसको पढ़ना चाहिए था। अरे आप लोगों को लगता होगा कि मनीषवा नाटक करता है। यहाँ पे सुधार की जरूरत है। ये है ग्राउंड जीरो। हिम्मत है तो यहाँ पे सुधार करके दिखाइए। मनीष भाई बोलते हैं कि जितना चंपारण के लोग हैं, पश्चिम चंपारण के जितना है, पश्चिम चंपारण के लोकसभा क्षेत्र के जितना गुजरात या दिल्ली पंजाब में गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, उनको वापस बुला लेंगे, उन लोग को रोजगार देंगे, ये वादा करते हैं, ठीक है। तो भाई तो इतना वादा जो आदमी कर रहा था, एक मौका तो उनको देना जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो भाई मजदूर आदमी हैं। इतना नेता भी विश्वास नहीं दिलवाता है, और बार बार बोलते हैं कि हम स्टैंड पेपर पर लिख के देंगे, पश्चिमी चंपारण के चीनी मिल चालू करवाएंगे। एक बार होगा तो हमको क्या, हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा एक बार मौका तो देना है उनको। इतने साल से नीतीश जी के, तेजस्वी यादव को मौका दिए ना भाई, तो एक बार इनको भी दे के देखते हैं, कुछ तो करेंगे। जब फ्री में रोड बनवा सकते हैं तो मौका देंगे, तो भाई कंपनी भी तो बैठा सकते हैं ना। और कंपनी नहीं बैठाएंगे तो गुजरात से या दिल्ली से लेबर बुला के वो कहाँ काम देंगे, जो बुलवाएंगे तो। वो बोल रहा है ना कि जो उतना मजदूर के लेकर है पश्चिमी चंपारण के, जितना भी लेबर बाहर में कमा रहे हैं उनको जाने नहीं देंगे।
बाहर कमाने नहीं देंगे तो नौकरी कहाँ देंगे? चीनी मिल चालू करवाएंगे तब ना। तो भाई एक बार मौका दीजिए, आप उनको, आप लोग को रोज़गार मिले, हम लोग को रोज़गार मिले बिहार में, कि रात भर ड्यूटी करें, सुबह घरे जाएं, रूम पर जाने के कोई झमेले नहीं है, सीधे घरे जाइए। तो एक बार मौका देना जरूरी है। और देखिए कैसे मनीष भाई कितना वादा कर रहे हैं, कैसे विश्वास दिलवा रहे हैं, आप देखें वीडियो में। हम इतना वादा करते हैं कि हम पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से 90% मजदूरों को जो बाहर जाके कमा रहे हैं उनको वापस बुला लेंगे, सही इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और सही तरीके से विकास करेंगे और उनके बच्चों को मजदूर नहीं बनने देंगे, ये वादा करते हैं।